आज की कहानी तकदीर फूटना। विवाह शादी कर ससुराल आई। वह प्रयास करती कि घर में सभी का ख्याल रखे, सास ससुर की सेवा में कोई कसर न रहे, घर में प्रेम और हंसी खुशी का माहौल बना रहे। यूं तो विवाह में कोई कमी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई, घर का काम, सभी में दक्ष थी वो। बस रंग जरा सांवला था, मगर साधारण रंग रूप की विवाह को माँ ने शुरू से ही समझाया था कि 36 गुण में से एक गुण है तेरा रंग रूप। अपने और गुणों से तू उसकी महत्ता कम कर सकती है। अपने व्यवहार और सुघड़ता से तू देखना, तू सबका दिल जीत लेगी। वैसे भी जिस माहौल से विवाह आती थी, वहां एक अच्छी पत्नी, माँ, बहू का तमगा ही सर्वोपरि था। सो माँ की यह बात विभा ने गांठ बांध ली थी। उसी सीख पर वह ससुराल में गृहस्थी बसा रही थी। पर जब तब छोटी मोटी गलती होती, सास यही कहती कि मेरी तो तकदीर फूट गई जो तुझे बहू बनाकर लाई। न रूप रंग, न काम, न सामाजिकता का सलीका। देखना, दूसरे बेटे की बहू ऐसी लाऊंगी कि सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। विभा में अपनी शक्लों सूरत को लेकर हीन भावना शुरू से ही थी। ऊपर से सासू माँ के ये शब्द उसका कोमल हृदय और छन्नी कर देते। इसी दौरान वो 2 बच्चों की माँ बनी, पर स्थिति ज्यों की त्यों थी। जब तब काम में देर होने पर सासू माँ का वही डायलॉग तैयार था, हाय राम, मेरी तो तकदीर भी फूट गई जो ऐसी बहू आई। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। यूं तो आम घरों की तरह सास बहू और घरेलू मामलों में पति की ज्यादा भूमिका थी नहीं। बस जैसे तैसे कर समय बीत रहा था। आखिर वह समय भी आया जिसका सास सालों से इंतजार कर रही थी। देवर के लिए सासू माँ अपनी जान में बड़ी खूबसूरत लड़की देख चट मंगनी पट ब्याह कर लाई। सच, देवरानी आई भी ऐसी ही थी। नाते रिश्तेदार पड़ोसी सब देखते रह गए, और जाहिर सी बात है कि सासू माँ बहुत खुश थी। जब तब कोई मुंह दिखाई की रस्म के लिए आता, तारीफ के बाद सासू माँ फूली न समाती। अब विभा को माँ की वो सीख बेमानी लगने लगी थी कि गुण रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाग्य की बात है कि उसी दौरान महीने भर में ही विभा के पति का तबादला दूसरे शहर हो गया और विभा व उसका परिवार उनके साथ वहां चले गए। समय बीतता गया। साल भर बाद बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां आई तो विभा लौटकर फिर बच्चों के साथ कुछ दिन ससुराल रहने आई। आकर सासू माँ के पैर छूकर करीब बैठी ही थी कि देवरानी तैयार थी अपने मायके जाने को। सासू माँ भी बोली, हाँ, और नहीं तो वैसे भी सारा साल खटती है। सुनकर विभा अवाक तो थी कि वह वहां देवरानी और सास के साथ कुछ समय बिताने आई है या घर वाली बनने। 2-4 दिन ही बीते थे कि वही ठाक के 3 पात गाहे बगाहे सास के वही ताने तैयार थे उसके लिए। छुट्टियां बीतते ही विभा वापस बच्चों सहित पति के पास वापस चली गई। पर इस बार उसका मन खट्टा हो गया कि वह कितना ही कर ले, सासू माँ उसे कभी पसंद नहीं करेंगी। अब वो यदा कदा बस फोन पर ही सास का हाल चाल पूछ इतिश्री कर लेती। विभा भी अपनी गृहस्थी में वहीं रच बस गई। ससुराल में अब बस ब्याह शादी में ही आना जाना होता। जीवन बच्चों और घर बार में व्यस्त हो गया था। समयोपरांत बच्चे स्कूल पूरा कर हॉस्टल चले गए। अचानक एक रोज देवर का फोन आया कि माँ को लकवा मार गया है, तबीयत ज्यादा खराब है, बिस्तर पर ही है। बच्चों का पेपरों के दौरान पढ़ने का समय है। भाभी कुछ दिन आ जाती तो मदद हो जाती। विवाह के संस्कार ऐसे थे कि सुनते ही सोचने की जरूरत ही नहीं थी। पति के खाने के लिए काम वाली लगा अपना सामान बांध ससुराल चल दी। पहुंचते ही उसने सासू माँ की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। उन्हें नहलाना धुलाना, दवाई, साफ सफाई, रिश्तेदारों की आवाजाही से लेकर दिन रात उनके पास बैठ बतियाना, मन बहलाना, विभा ने सब बखूबी किया। उसकी मेहनत रंग लाई और सासू माँ महीने भर बाद ही बेत के सहारे चलने लगी। खबर मिलते ही पति उसे लिवाने आ पहुंचे। विभा चलने को तैयार हुई
जाते समय कहने लगी, माँ आप कहें तो मैं जाऊं। सासू माँ उसका हाथ पकड़ बच्चे की माफिक जोर जोर से रोने लगी। उसी समय रिश्ते में दूर की बुआ सास आ गई और ये बात अधूरी रह गई। बातों बातों में बुआ जी बोली, अरे विभा, तेरी रूपवती देवरानी कहीं नजर नहीं आ रही। विभा कुछ कहती इससे पहले ही सासू माँ बोल उठी, असली रूप तो गुणों में है जीजी। मेरी असली रूपवती और गुणवती तो बड़ी बहू ही है, जिसने मुझ बुढ़िया को फिर से पैरों पर खड़ा कर दिया। सच मेरे तो भाग्य खुल गए जो ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू लाई। बुआ जी चुटकी लेने में कौन सा कम थी, फट से बोल पड़ी, अच्छा भाभी, तुम तो कहती थी कि भाग्य फूट गए जो ऐसी बहू लाई, अब अपनी जरूरत के समय अच्छी हो गई। अब बारी फिर से सासू माँ की थी। भावुक हो बोली, जीजी, वक्त परे ही अच्छे बुरे की पहचान होती है, वरना तो जो दिखता है वही बिकता है। बस फर्क इतना है कि शक्ल का रूप का रंग एक बार में दिख जाता है और गुणों का रूप दिखने में समय लगता है। आज विभा की आंखें खुशी से छलछला गई और माँ की उस बात का अर्थ भी समझ आ गया था कि इंसान के गुण और व्यवहार हमेशा रूप पर भारी पड़ता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।